नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, हमारा जो किसान है वो खेती के साथ साथ एक पशुपालन का भी कार्य करता है। पशुपालन और खेती ये एक दूसरे के पहलू हैं। अगर किसान खेती करता है और साथ में पशुपालन भी करता है तो उसको एक अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि खेतों से तो अनाज पैदा होता है और उस अनाज को पशुओं को खिलाकर या जो हमारी फसल है उसके द्वारा जो निकले हुए बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे भूसा हुआ, तूड़ी हुई, इनको पशुओं को खिलाकर उससे दुग्ध उत्पादन। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गाय भैंस पालन करते हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो भेड़ और बकरी पालन करते हैं। जो किसान गाय भैंस पालन करते हैं वो मुख्यतः दूध के पर्पज से ही गाय भैंसों का पालन करते हैं, और जो दूसरे किसान हैं जो भेड़ और बकरी पालन करते हैं मुख्यतया वो मांस उत्पादन या समय समय पर बकरी और भेड़ के द्वारा दो बच्चों को जन्म दिया जाता है, उनको बेचकर वो अपनी आजीविका का साधन मानकर अपनी कमाई करता है। तो किसान भाइयों, जो पशु समय पर ब्याए और एक अच्छा दुग्ध उत्पादन दे, किसान उन्हीं पशुओं को अपने पास रखता है। भाइयों, अगर एक पशु अच्छा दूध देगा और समय समय पर प्रति वर्ष या 1.5 से 2 वर्ष के अंतराल पर अगर वो ब्याने का मतलब ये है कि वो बच्चे को जन्म दे, तो एक तो बच्चे को बेचकर या फिर भविष्य में आगे चलकर जो बच्चा होगा वो भी एक वयस्क मादा या नर के रूप में तैयार हो जाएगा, उससे भी अच्छा मुनाफा लेता है। भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्मियों का समय आता है तो पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर तापमान अधिक होने से हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता और पशु दूध सूखने लगता है, जिससे किसान को एक हानि का सामना करना पड़ता है। और उधर गर्मियों में ही दूध की जो मांग है वो भी अत्यधिक रहती है। दूध के जो मार्केट भाव हैं वो भी महंगाई और चरम सीमा पर होते हैं। तो किस तरह से एक पशुपालक अपने पशु का दूध बढ़ाए और दूध बढ़ाने के साथ साथ ही उसकी जो इनकम का सोर्स है वो भी लगातार बना रहे, क्योंकि गर्मियों में जहाँ फसल नहीं होती वहाँ आजीविका का साधन जो होता है वो पशु ही होता है। किसान भाइयों, आज इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि पशु का जो दूध है वो किस तरह बढ़ाया जाए, ऐसा कौन सा राशन दिया जाए जिससे पशु का दूध बढ़े और एक अच्छा उत्पादन हो, या जो हमारा बछड़ी है या बछड़ा है उसको ऐसा कौन सा राशन दिया जाए जो आगे चलकर एक अच्छा दुग्ध उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, जो गाय शुष्क शुष्क का मतलब यह है जो ज्ञावन तो है, लेकिन आगे चल के 1 से 2 महीने पश्चात वो जब बछड़े को जन्म देगी तो उसके बाद एक अच्छा दूध दे। और जो वर्तमान में जो पशु दूध दे रहे हैं उनका दूध किस प्रकार बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो बनाने की विधि है कि जो अच्छा पशु आहार
या फिर दूध बढ़ाने का जो फॉर्मूला है उसको बनाने की विधि, देने का तरीका किस प्रकार दिया जाए। सबसे पहले बनाने के लिए किसान भाइयों को गेहूं का दलिया या फिर मक्के का दलिया, गर्मियों में अगर किसान गेहूं का दलिया अगर लेता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि गेहूं का जो दलिया होता है वो गर्मियों के मौसम में ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के साथ दूसरा जो है वो है तारा मीरा। किसान भाइयों, तारा मीरा हर किसान के पास उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वो मार्केट से जाकर तारा मीरा ले सकता है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो शक्कर या फिर गुड़। गुड़ एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि किसान मार्केट जाता है और बेकार क्वालिटी का गुड़ लेकर अपने पशुओं को देता है, जिससे पशुओं की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पशुओं को अच्छा एवं शुद्ध चारा या फिर पौष्टिक आहार खिलाते हो तो अवश्य ही अच्छा दूध उत्पादन होगा। उसके बाद सरसों का तेल, मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है वो सभी पशुओं को समय समय पर देते रहना चाहिए, क्योंकि जो मीठा सोडा होता है वो पशुओं की पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का कार्य करता है। बिनौला। किसान भाइयों, बिनौला देने से पहले ये ज़रूर ध्यान कर लें कि बिनौला पूर्ण रूपेण पका हुआ होना चाहिए। कच्चे बिनौले में गोसीपोल नामक एक रसायन होता है जो पशुओं की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। उसके बाद कैल्शियम। किसान भाइयों, ये तो हुए सारे प्रोडक्ट जिनको किसान अपने पास उपलब्ध रखे और उसके बाद हमारे द्वारा बताई हुई विधि से बनाए। सबसे पहले गेहूं के दलिए में थोड़ा पानी डालकर और उसको लगभग 1 से 2 घंटे तक मध्यम आंच पर पकाए। मध्यम आंच पर पकाने से क्या होगा, जो दलिया है उसके जो गुण हैं वो बरकरार बने रहेंगे। जब दलिया बनकर तैयार हो जाए तो उसमें किसान भाइयों को जो शक्कर या गुड़ है वो डाल देना है और अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद प्रति पशु के हिसाब से अगर किसान अगर ये खुराक बनाना चाह रहा है तो किसान 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल, और जिनके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है तो वह इसकी काउंटिंग बढ़ा सकता है। तारा मीरा जो है वो प्रति पशु 30 से 40 ग्राम। गेहूं के दलिए में शक्कर, सरसों का तेल और तारा मीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। भाइयों, ध्यान रखें कि जिस समय दलिया में इन सब चीज़ों को मिला रहे हों उस समय जो दलिया है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के पश्चात उसमें बिनौले और अंत में कैल्शियम, इन सभी को डालने के बाद मिला देना है। और दलिया का जो कोई पात्र है उसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ठंडक हो और उसको ठंडा होने दें। जब वो दलिया ठंडा हो जाए उसके पश्चात किसान भाई प्रति पशु के हिसाब से उसका खाना खाने का जो स्थान है उसमें डाल दे या फिर किसी टब या बर्तन में डालकर पशु को खिलाए। पशु उसको बड़े चाव से खाएगा, क्योंकि उसमें जो शक्कर मिलाई हुई है या जो गुड़ मिलाया हुआ है उसके द्वारा जो जो दलिया है वो मीठा होगा और पशु उसको खाएगा। लगभग इस विधि से अगर आप लगातार 4 से 5 दिन तक
देते रहते हो, जो जो वर्तमान में जो पशु दूध दे रहा है उसके दूध में 2 से 3 दिन पश्चात एक अचानक दूध की वृद्धि देखी जाती है। अगर किसान शुष्क पशु को देना चाहता है जो लगभग अभी 1 से 2 माह पश्चात बछड़े को जन्म देने वाली है, उसकी सेहत पर अगर प्रभाव देखें तो उसका जो शरीर है वो सुडौल और स्वस्थ होगा, और ब्याते समय जो बछड़ा होगा वो भी स्वस्थ होगा, और दुग्ध उत्पादन में भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, ये जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई हुई है, अगर किसान हमारे द्वारा बताई हुई विधि से अगर किसान अपने पशुओं की देखभाल करता है और समय समय पर इसी तरह की खुराक देता रहेगा तो अवश्य ही उसका अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा, और अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा तो आमदनी भी अच्छी होगी। किसान साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे उन किसान भाइयों की जो दूध में बढ़ोतरी है, उनका जो पशु कमज़ोर है वो भी स्वस्थ हो। किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक समय समय तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।